आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। कक्षा 8 विषय गणित और उसमें प्रश्नावली चल रही है 2.4 एक चररेखिक समीकरण। इसमें हम 3 सवाल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या है 2 अंकों की, उसमें एक अंक दूसरे का 3 गुना है। एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदल दिया जाए और जो प्राप्त संख्या हो रही है उस संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए कि 2 अंकों वाली संख्या कितने अंकों की है? 2 अंकों की, और उसमें भी एक संख्या में जो वो संख्या है 2 अंकों की, उसमें एक अंक दूसरे का 3 गुना है। एक अंक, तो माना, यहां लिखेंगे, माना इकाई अंक x, ठीक है। अर्थात हमको दोनों अंक ज्ञात करने हैं, उसके बाद में ये संख्या बनेगी हमारी। तो माना इकाई अंक x है, तो दूसरा अंक हो गया, दूसरा अंक है। ये कह रहा है एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इकाई का अंक x है तो दूसरा इसका 3 हो गया 3x, ठीक है। अब ये धाई के स्थान पर है तो धाई के स्थान का मान होता है 10 धाई के बराबर, अर्थात 10 गुना। तो संख्या भी हमारी संख्या, पहले इकाई का अंक है ये x है, ठीक है। धाई इसके बाजू में आता है, अर्थात इधर से लेकिन पहले धाई का अंक आता है, तो इसको गुणा करेंगे तो 10 या 30 x प्लस x, धाई का अंक 30x हो गया, और इसको इकाई के x और जोड़ देंगे तो संख्या बन गई हमारी 31x। इकाई का अंक x है, धाई का अंक इसका 3 गुना हो गया, 3x हो गया। अब धाई का मान, धाई का अर्थ होता है 10 गुना, तो इसको गुणा किया 30x हो गया, तो संख्या हो गई हमारी 30x प्लस x, अर्थात कोई भी संख्या है जिसे आपने लिखा 51, तो यहाँ 5 का स्थानीय मान 50 होता है, अर्थात 5 का 10 गुना हो गया 50, और इकाई का मान वही अंक होगा, तो ये हो गया 50 और 51। उसी प्रकार यहाँ 30x प्लस x बराबर 31x। अब प्रश्न कह रहा है कि हमारी संख्या आ गई। अब इसके बाद में कह रहा है अंकों का स्थान बदल दिया जाए, अर्थात जो इकाई हमने मानी है इसको तो हम धाई मान लें, और जो धाई है दूसरा अंक है इसको हम इकाई मान लें। तो स्थान बदलने पर अंकों का स्थान बदलने पर इकाई अंक हुआ हमारा, इकाई क्या हुआ हमारा 3x, और धाई अंक हो गया दहाई अंक, धाई अंक हो गया हमारा, इकाई का अंक x था तो x को धाई मान लिया, धाई गुणा x गुणा 10। फिर देखिए इकाई अंक x था तो यह इकाई अंक क्या हो गया, धाई पर आ गया। यहाँ 3x है, दूसरा अंक था तो ये इकाई अंक मान लिया, तो संख्या होगी हमारी, संख्या हुई हमारी 10x प्लस 3x बराबर 13x। धाई के अंक हो गया 10x, इकाई का अंक गया 3x, 10 और 3 13x। अब आज देखिए प्रश्न क्या है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 88 प्राप्त होते हैं।
दोनों संख्याओं को, कौन कौन सी संख्या, एक संख्या हमारी 31x और दूसरी 13x, इन दोनों को जोड़ने पर प्रश्नानुसार कह रहा है दोनों संख्याएं 31x प्लस 13x बराबर 88। स्थान बदलने से पहले संख्या थी 31x, स्थान बदलने के बाद में हमारी संख्या होगी 13x, इन दोनों का जोड़ 88 के बराबर हो रहा है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो गया 44, x बराबर है 88, तो x बराबर 2, x बराबर 2। अब देखिए प्रश्न कह रहा है इकाई अंक हमारा क्या हो गया, x है, तो x बराबर 2, तो इकाई अंक हो गया हमारा, इकाई अंक x बराबर 2। अब आइए ढाई का अंक 3x है हमारा, तो और उसको 10 से गुणा किया है हमने, तो ये तो ऐसे कर लीजिए, ढाई बराबर 3x गुणा x, 3x में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो 3 गुणा 2 बराबर है 6। ठीक है, अब ये जो 6 आया है हमारा, इसमें हम ये देखेंगे कि ढाई का मान 10 गुना होता है, या तो हम लिखते हैं 6 और ढाई के स्थान पर और इकाई के स्थान पर हम रखते हैं 2, तो ऐसी स्थिति में हमारी संख्या हो गई 62। तो यहां देखिएगा, इसको यदि हम 10 से लेते हैं तो ये हो गया यहाँ ढाई, 6 गुणा 10 बराबर 60 प्लस इकाई का अंक बराबर 2 बराबर है 62। तो इकाई का अंक हमारा 2 आ गया और ढाई का अंक हमारा 6 आ गया। इन दोनों को मिलाकर के लिखेंगे तो ये हमारी संख्या हो गई 62। और इसके बाद या हम सीधे इसमें भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, संख्या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यहां इसकी संख्या का मान हो गया 31x में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो 31x में x का मान 2 आ रहा है हमारा यहां, तो सीधे भी कर सकते हैं इसको, 31 गुणा 2 बराबर है 62। ठीक है, इसके बाद यदि संख्या बदलते हैं हम, तो हमारी दूसरी संख्या है हमारे 13x, अंक बदल दिया हमने, इकाई के स्थान पर ढाई बना दिया, ढाई के स्थान पर इकाई, ये लिखा है अंकों का स्थान बदलने पर हमारा संख्या आ रही है 13x, तो यहां इसमें भी x का मान रखेंगे तो ये हो गया 13 गुणा 2 बराबर 13 गुणा 26। तो हमारी संख्या हो गई हमारी 62 और 26। इकाई के स्थान पर ढाई लिख दिया और ढाई के स्थान पर इकाई लिख दिया। इस प्रकार इस प्रश्न को करेंगे। फिर पुनः देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है, उसमें एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो माना इकाई का अंक x है, उसका ढाई का अंक उसका 3 गुना गया 3x, तो उस संख्या का मान जो हमारा है ढाई का वो 10 गुना बढ़ जाता है। स्थानीय मान के आधार पर स्थानीय मान लेते हैं, तो संख्या हो गई हमारे 30x प्लस x बराबर 31x, और अंक बदल दिए हमने, तो यहाँ 3x ढाई का अंक है, x इकाई का है, तो स्थान बदल दिए, x को तो हमने ढाई का बना दिया और x को ढाई का बनाया, ये रहा, और इकाई का जो है ढाई और ढाई का इकाई, ये x इकाई है, तो यहाँ ढाई का अंक हो गया
x। यहाँ 2.5 3x है तो यहाँ क्या हो गया 3x। अब हमने हल किया तो इस पहले वाली संख्या का मान 31x आ रहा है, दूसरी का 13x आ रहा है, दोनों को जोड़ा तो 44x बराबर 88 अंकों का योग दे रखा है, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 88 होता है तो x का मान हो गया 2। तो हम 2 के आधार पर संख्या का मान इस प्रकार निकाल लेंगे कि 31x में x का मान रखेंगे तो 1 2 दूना 62 और यदि संख्या परिवर्तन करते हैं अंक परिवर्तन करते हैं संख्या के स्थान पर अंक लिखेंगे, अंक परिवर्तन करने पर यहाँ लिखा है अंकों का स्थान बदलने पर 13x आते हैं तो 13 गुणा 2 x का मान 2 है 13 गुणा 26। तो इस प्रकार हमारी संख्या हो गई 62 और 26। ये प्रश्न नंबर हुआ हमारा चौथा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, सोगो की माँ की आयु सोगो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोगो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में आयु पूछ रहा है। अब एक एक लाइन देखिए, सोगो की माँ की आयु सोगो की आयु की 6 गुनी है अर्थात माँ उससे 6 गुनी बड़ी है, किससे सोगो से। तो हम लिखेंगे माना सोगो की आयु x वर्ष, x मान ली सोगो की आयु, मां की आयु उससे 6 गुनी है अर्थात सोगो की आयु की 6 गुनी है तो यहां लिखेंगे सोगो की मां की आयु, सोगो की मां की आयु, मां की आयु 6 गुनी अर्थात 6x। ठीक है, प्रश्न क्या है, 5 वर्ष बाद सोगो की आयु उसकी मां की आयु जो वर्तमान आयु है उसकी 1/3 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद सोगो की आयु कितनी होगी, ये लिखेंगे 5 वर्ष बाद सोगो की आयु, सोगो की आयु, सोगो की वर्तमान आयु है x, 5 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 5। ठीक है, सोगो की आयु जो है उसमें 5 जोड़ देंगे, 5 वर्ष बाद सोगो की आयु, तो 5 वर्ष बाद सोगो की आयु की x प्लस 5, उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी अर्थात ये जो उम्र है ये इसकी मां की वर्तमान आयु है ये 6x तो इसकी 1/3 हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे मां की 5 हुए, सोगो की प्रश्नानुसार सोगो की 5 वर्ष बाद आयु बराबर मां की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु की 1/3, वर्तमान आयु की 1/3, मां की वर्तमान आयु का 1/3 निकाल लेंगे। तो 5 वर्ष बाद सोगो की आयु है x प्लस 5, x प्लस 5 और मां की वर्तमान आयु है 6x, ये वर्तमान आयु है। माना कि सोगो की वर्तमान आयु इतनी है, उसकी मां की आयु से 6 गुनी हो गई वर्तमान
वर्तमान आयु है ये, और ये भी वर्तमान आयु है। तो यहां हो गया 6, 1/3 गुणा 6x, तो ये हो गया x प्लस 5 बराबर, ये करते हैं 3 दूनी 6, 2x। मां की वर्तमान आयु का 1/3, तो 2x। तो यहां हो गया, पक्षांतरण कर लेंगे, पक्षांतरण करने पर तो 2x प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, -x बराबर 5, तो x बराबर 5। तो प्रश्न कह रहा है कि उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो x किसकी थी? सोबो की वर्तमान आयु है x, तो यहां सोबो की वर्तमान आयु x बराबर 5 आ गया, 5 वर्ष। मां की वर्तमान आयु, सोबो की मां की वर्तमान आयु, सोबो की मां की वर्तमान आयु 6x है, ये 6x है, तो x का मान रख देंगे। तो 6x में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो यहां हो गया 6 गुणा 5 बराबर 30 वर्ष। तो सोबो की मां की आयु 30 वर्ष और सोबो की आयु 5 वर्ष। फिर प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न क्या है कि सोबो की मां की आयु सोबो की आयु की 6 गुना है। तो हमने लिखा, माना कि सोबो की वर्तमान आयु x वर्ष है, उसकी मां की आयु 6 गुना है, तो मां की आयु 6x है। फिर प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, तो x, सोबो की 5 वर्ष बाद आयु की x प्लस 5, x में 5 जुड़ जाएंगे। उसकी मां की वर्तमान आयु जो भी है का 1/3 हो जाएगी मां की, उसकी मां की वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु है 6x है, इसका 1/3 हो जाएगी, अर्थात 2x हो जाएगी। ये लिखा हमने 1/3 हो जाएगी, 6x का 1/3। तो x प्लस 5 बराबर 2x है, और फिर हमने हल किया तो x का मान आ गया 5। तो सोबो की वर्तमान आयु 5 वर्ष और उसकी मां की जो वर्तमान आयु है, इसको 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजो 30 वर्ष। ये प्रश्न नंबर आपका 5वां हुआ। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, एक आयताकार भूखंड, आयत से तात्पर्य है आमने सामने के भुजा समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। मूली गांव है, उसमें विद्यालय के लिए भूखंड दिया जा रहा है आयताकार, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। भूखंड का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात नहीं है हमें, केवल अनुपात दे रखा है 11:4। ये भुजा 11 है तो ये 4 है। इस भूखंड के बाढ़ से तात्पर्य चारों ओर की परिधि जो है, ये परिमाप, ये बाढ़ लगाने के लिए है। जब परिमाप निकालते हैं तो हम 4 मतलब सभी भुजाओं का योग करते हैं। तो बाढ़ लगाने में 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 75,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो नाप ज्ञात कीजिए। तो ये आयताकार भूखंड है, तो इसमें है लिखेंगे माना भूखंड की लंबाई, माना भूखंड की लंबाई 11x, ठीक है। तो चौड़ाई हो गई, चौड़ाई 4
एक्स, ये 11x और ये हो गया 4x। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो ये भी हो गया 11x और ये सामने हो गए 4x। प्रश्न देखिए, हमने भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है x मान करके और हमने लंबाई चौड़ाई लिख ली। अब भूखंड का परिमाप, आयताकार भूखंड का परिमाप, आयताकार भूखंड का परिमाप, आयताकार भूखंड का परिमाप का सूत्र है हमारा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां गुणा का निशान लगाएंगे तब भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी ठीक है। इन दोनों पे बीच में हम ब्रैकेट से पहले और 2 के बीच में कोई निशान, इसके अंदर गुणा का निशान है तो ये है। अब इसमें ये संख्या लिख देंगे तो 2 ब्रैकेट चालो 11x प्लस 4